हरी भरी घाटी के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाओं पर असंख्य पक्षी रहते थे। कोई चहचहाता था, कोई गीत गाता था, कोई अपने दाने चुनने में मग्न था। लेकिन उनमें से एक छोटा सा पीला पक्षी था। नाम था सूरज। अपने नाम की तरह ही उसके मन में भी उजाला था, लेकिन उसके पंख छोटे और कमजोर थे। जब बाकी पक्षी ऊंचा उड़ते, वह सिर्फ नीचे शाखाओं पर इधर उधर फड़कता। दिन गुजरते रहे। हर सुबह सूरज देखता कि उसके दोस्त कितनी ऊंचाई तक उड़ जाते हैं, बादलों के पार, पहाड़ों के ऊपर, और वह सोचता, क्या मैं कभी उस ऊंचाई तक पहुंच पाऊंगा। उसका मन टूटता, लेकिन भीतर एक छोटी सी आवाज कहती, कोशिश कर, शायद हो जाए। एक दिन तेज आंधी आई, पेड़ हिलने लगा, टहनियां टूटने लगी। कई पक्षी दूसरे जंगलों की ओर उड़ गए, लेकिन सूरज नहीं उड़ सका। उसके छोटे पंख हवा के थपेड़ों में कांप रहे थे। वह पेड़ की फटी हुई खोखली डाल में छिप गया। आंधी पूरी रात चलती रही। अगली सुबह जब सूरज निकला तो पेड़ की कई शाखाएं टूट चुकी थीं। सूरज ने देखा कि उसका घर नष्ट हो गया। उसके अंदर एक अजीब सन्नाटा था। उसने तय किया, अब और नहीं, जब तक उड़ना ना सीख लूं, चैन से नहीं बैठूंगा। अगले दिन से सूरज ने अभ्यास शुरू किया। सुबह सुबह वह शाखा पर चढ़ता और नीचे छलांग लगाता, गिर जाता, दर्द होता, फिर संभलता। दूसरे पक्षी उस पर हंसते, अरे छोटे पंख वाले, तू उड़ नहीं सकता। लेकिन सूरज सुनता नहीं था। वो जानता था कि मंजिल तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। धीरे धीरे उसके पंखों में बल आने लगा। हवा उसकी दोस्त बनने लगी। हर दिन उसकी छलांग थोड़ी लंबी होती। पहले 2 कदम, फिर 5, फिर 10। अब वह कुछ पल हवा में रुक पाता। उसके मन में उम्मीद की छोटी लौ जल चुकी थी। लेकिन हर यात्रा आसान नहीं होती। एक दिन अभ्यास करते हुए वह पास की झील में गिर गया। उसके पंख गीले हो गए और वह कई घंटों तक ठंड में कांपता रहा। उसे लगा, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। उसकी निगाह ऊपर उड़ते पक्षियों पर गई। उनमें से एक बाज था जो बादलों के पार उड़ान भर रहा था। सूरज ने फुसफुसाया, काश मैं भी ऐसा बन पाता। रात घिरी। वह झील के किनारे चुपचाप बैठ गया। ऊपर तारों से भरा आसमान था। तभी पास ही एक बूढ़ी बुलबुल आकर बोली, डरो मत छोटे, हर पक्षी जो उड़ता है उसने गिरकर ही उड़ना सीखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ डर के कारण रुक जाते हैं और कुछ गिरकर भी उठ जाते हैं। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। अगले दिन से सूरज ने खुद को और मेहनती बना लिया। उसने हर सुबह सूर्योदय से पहले उड़ान का अभ्यास शुरू किया। जब बाकी पक्षी सोते, वह हवा से बातें करता। वह हवा से कहता, मुझे गिराना नहीं, मुझे उड़ाना सिखाना। धीरे धीरे समय के साथ उसके पंख मजबूत हो गए। अब वह लंबी छलांगें लगा सकता था। कभी कभी वह हवा के रुख में बहकर दूर तक चला जाता। हर बार जब वह गिरता, उसके मन में निराशा नहीं आती थी। उसकी जगह एक नया साहस जन्म लेता। मैं और बेहतर कर सकता हूं। एक दिन सुबह घाटी में कोहरा फैला हुआ था। सूरज ने खुद से कहा, आज या कभी नहीं। वह ऊंची शाखा पर चढ़ गया। नीचे गहरी घाटी थी। डर की एक ठंडी लहर उसके दिल में उठी, लेकिन उसने अपनी भीतरी आवाज सुनी। डर वहीं होता है जहां विश्वास नहीं होता। उसने अपनी आंखें बंद की और छलांग लगा दी। हवा ने उसे थामा, जैसे मां अपने बच्चे को पहली बार पकड़ती है। उसके पंख अब स्थिर थे, तालमेल में थे। कुछ क्षणों बाद उसे एहसास हुआ, वह उड़ रहा था। वह घाटी, पेड़ और झील सब नीचे थे। उसके लिए यह सिर्फ उड़ान नहीं थी, उसकी आत्मा की आजादी थी। अब सूरज हर दिन ऊंचा उड़ने लगा। उसने महसूस किया कि हर नई ऊंचाई के साथ डर घटता जा रहा है। वह समझ गया कि जिस डर से वह इतने साल भागता रहा, वही डर उसकी पहचान बन गया था। उसने बादलों को छुआ, नदी के ऊपर से गुजरा और पहाड़ों के बीच से आवाज दी, मैंने कर दिखाया। घाटी में रहने वाले छोटे बच्चों ने उसकी उड़ान देखी और आश्चर्य से बोले, वो देखो, वही छोटा पक्षी जो पहले शाखा पर भी नहीं उड़ता था, अब आसमान में चमक रहा है। कई सालों बाद सूरज अब बुजुर्ग हो चुका था। एक दिन उसने देखा कि एक छोटा बच्चा पक्षी उसकी शाखा पर बैठा कांप रहा था। वह वही पुराना डर अनुभव कर रहा था जो सूरज ने कभी महसूस किया था।
सूरज ने मुस्कुराकर कहा, सुन छोटे, किसी के कहने से मत रुकना। अगर सब कहते हैं कि तू नहीं उड़ सकता, तो याद रखना, उनका अनुभव नहीं, तेरे पंख बोलेंगे। छोटे पक्षी ने उसकी बात गांठ बांध ली। कुछ दिनों बाद वह भी उड़ान भरने लगा और सूरज ने क्षितिज कर मुस्कुराते हुए देखा। हर उड़ान एक नई पीढ़ी को प्रेरित करती है। इस पूरी कहानी का सार यही था कि जीवन में हर किसी की उड़ान अलग होती है। कोई जल्दी उड़ता है, कोई देर से, लेकिन हर पक्षी के भीतर पंख होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई डर में उन्हें मोड़ देता है और कोई उम्मीद में फैलाता है। जब तक आप गिरने से डरते रहेंगे, तब तक ऊंचाई आपकी नहीं होगी। लेकिन एक बार जब आप डर के पार निकल जाते हैं, तभी सच्ची उड़ान शुरू होती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो में।